आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी सेम है जैसे हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी यूनिफिकेशन होगी कुछ टेरिटरीज़ की। तो यहाँ पे हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज़ दिख रही है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। जब इनको मर्ज किया जाएगा तो एक ये बनेगा ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें जो इनिशिएट करने वाला जो एरिया है, जो ये इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन को इनिशिएट करेगा, वो है इंग्लैंड। सो इंग्लैंड यहाँ पे सबसे पावरफुल टेरिटरी है क्योंकि एक वेल्दी एरिया है। ऑलरेडी वेल्स और इंग्लैंड का यहाँ पे अमेलगमेशन या यूनिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे यूनिफिकेशन होगा स्कॉटलैंड का। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा इस आंसर में यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन या स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में, वो यही है कि स्कॉटलैंड यूनिफाइड इन इंग्लैंड। यहाँ पे एक हमें सेंटेंस देखने को मिलता है, क्लास 10 की एनसीईआरटी में है, जो कि है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो स्ट्रेंज केस इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर बिना वॉर के ही ये एरियाज़ क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं या फिर यूनिफाइड हो जाते हैं। तो हम देखेंगे वो कौन कौन से रीज़न थे जिनकी वजह से ये एरिया यूनिफाइड होकर और ये एक ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इस आंसर में क्या लिखेंगे। जो हमने मैप देखा उसी से रिलेटेड हमें पॉइंट बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट है 4 डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज़ आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। सो वो कौन कौन से रीजन थे, और चारों ही डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी के हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इन सभी को मिलाकर क्या बनेगा, ब्रिटेन बनेगा, या फिर हम उसको यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, बिफोर यूनिफिकेशन ब्रिटेन वॉज डिवाइडेड इनटू 4 एथनिक ग्रुप्स। हम ग्रुप के नाम लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है, हमें इंग्लैंड के बारे में जानना जरूरी है। ऑलरेडी हमने देखा है इंग्लैंड इज़ द मोस्ट पावरफुल टेरिटरी उस टाइम पे। तो इंग्लैंड में क्या हुआ था, रिसेंटली 1688 में जो है पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हो गई थी इन इंग्लैंड। तो इसके कारण क्या हुआ था कि अब जो मोनार्की की पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा कम या नेग्लिजिबल हो गई थी। नाउ पार्लियामेंट आने के बाद इंग्लैंड चाहता था कि और भी एरियाज़ को इंटीग्रेट किया जाए उसके अंदर में। तो इंग्लैंड बिकम द मोस्ट पावरफुल रीजन आफ्टर एमंग दिस 4 एथनिक ग्रुप। और पार्लियामेंट के फॉर्मेशन के बाद एक्सपेंशन वाला जो आइडिया था वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसमें उसको मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखेंगे, पहला ये किसको इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट रीजन जो इंटीग्रेट होने वाला है इंग्लैंड में या यूनिफाइड होने वाला है वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड हमने देखा था मैप में, ऊपर की तरफ नदर्न साइड में है। एक बार और मैप देखते हैं। तो जो पहला रीजन है जो यूनिफिकेशन जिसका होगा वो है ये वाला रीजन है स्कॉटलैंड। ये इसके अंदर इंटीग्रेट होगा या यूनिफिकेशन होगा इसका। तो स्कॉटलैंड 1707 में स्कॉटलैंड इंटीग्रेटेड इनटू द इंग्लैंड। तो इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। तो इस एक्ट के तहत स्कॉटलैंड ने अपने आप को किस में मर्ज कर दिया था, इंग्लैंड में, और ये क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर जैसे ही स्कॉटलैंड मर्ज हुआ तो उस टाइम पर इंग्लैंड में ऑब्वियसली इंग्लिश डोमिनेटेड लैंग्वेज थी, तो इंग्लिश को ही प्रमोट किया गया स्कॉटलैंड में भी। स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज थी वो गैलिक लैंग्वेज है, और उनकी जो नेशनल ड्रेस है इन सबको डिस्करेज किया गया और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर को वहाँ पे प्रमोट किया गया। फिर जो नेक्स्ट रीजन है जो इंटीग्रेट होता है वो है आयरलैंड। आयरलैंड हम लोग फिर से मैप में देखते हैं कौन सा रीजन था। तो ये जो आयरलैंड वाला रीजन है, स्पेशली इसमें नदर्न आयरलैंड वाला है, ये इसमें इंटीग्रेट होता है। तो इसके पहले जो यूनिफिकेशन होता है इसमें तो उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन इसकी हेल्प से उनको इंटीग्रेट किया था, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन का तरीका है डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल किसके बीच में, सो आयरलैंड में बेसिकली 2 ग्रुप्स रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मेजॉरिटी ग्रुप है और प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी ग्रुप है। तो इंग्लैंड जो है उसको, इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट है, तो प्रोटेस्टेंट जो इंग्लैंड के हैं वो यहाँ पर हेल्प करते हैं इन प्रोटेस्टेंट को कि वो अपना जो इम्पोर्टेंस है वहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा सके। कैथोलिक ने भी अपोज किया था बट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो प्रोटेस्टेंट और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि हमको इंटीग्रेट करना है इंग्लैंड के साथ, और इस तरीके से पीपल
मोबिलाइज होता है, सपोर्ट जाता है वहाँ पे विदाउट एनी वॉर। आयरलैंड भी कहाँ आ जाता है, आयरलैंड ऑल्सो इंटीग्रेट इनटू द इंग्लैंड 1801 में। इट वॉज मर्ज्ड इनटू इंग्लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेस्टेंट ग्रुप। 1801 में फाइनली यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। नाउ यूनिफाइड ब्रिटेन बन चुका है। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस लाए गए, तो पहले तो इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट करता, हर रीजन में इंग्लिश लैंग्वेज होगी, चाहे वो आयरलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, यहाँ हर जगह इंग्लिश का डोमिनेशन देखने को मिला। अब इन सभी का एक फ़्लैग हो गया जो कि है न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ, जिसको हम यूनियन जैक बोलते हैं। तो ये नेशनल फ्लैग बनाया गया। फिर एक नया नेशनल एंथम लिखा गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इस तरीके से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है, बिकॉज विदाउट एनी वॉर डिप्लोमेटिक वे में इन सभी एरियाज़ को, नियर बाई एरियाज़ को इंटीग्रेट कर लिया जाता है इंग्लैंड के अंदर।